हेलो दोस्तों, स्वागत है आप क्रेजी फॉर नर्सिंग की क्लासेस पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का सेकंड पार्ट, जो हमने पिछली क्लास में देखा था। और जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार फर्स्ट पार्ट अम्बिलिकल कॉर्ड का देख लीजिएगा, उसके बाद ये पार्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा? फर्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड डिजीज़ समस्याएँ। अपनी पिछली क्लास थी उनको उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड डिजीज़ के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट होती है नक्कल कॉर्ड। नक्कल कॉर्ड क्या होती है? जब कॉर्ड बच्चे की गर्दन के चारों ओर लिपट जाती है, ठीक है, उसको नक्कल कॉर्ड कहते हैं। यह काफ़ी कॉमन होता है, ज़्यादातर केसेस में नुकसान इसका नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। बी है कॉर्ड प्रोलैप्स। ये भी एक अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स है, जिसमें क्या होता है कि जब कॉर्ड पहले बाहर आ जाती है बेबी से पहले, उसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ठीक है, बेबी से पहले ही कॉर्ड का बाहर आ जाना वेजाइना के थ्रू, उसको कॉर्ड प्रोलैप्स कहते हैं। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ती है। ठीक है, थर्ड है ट्रू नोट। ट्रू नोट क्या होता है? ट्रू नोट होता है कॉर्ड में असली गांठ पड़ जाती है। मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसमें गांठ पड़ जाती है, नोट बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड फ्लो रुक जाता है। बेबी को जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डी है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। मीन्स सामान्य दो आर्टरी और एक वेन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि सामान्य दो आर्टरी की जगह एक आर्टरी होती है, जिसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेकेंड नंबर है, सेकेंड पढ़ेंगे अपन कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या होता है। कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? बच्चे के जन्म के बाद कॉर्ड में बचा हुआ खून कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है। समझे? मीन्स कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका ब्लड निकाल लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है जन्म के दौरान। ठीक है, तो इसमें क्या खास बात है, क्यों किया जाता है ये, तो पढ़ेंगे अपन। इसमें स्टीम सेल होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड में क्या होती है? स्टीम सेल्स होती है, जो क्या करती है, ये फ्यूचर में डिजीज़ के इलाज में काम आ सकती है। ठीक है, किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया में इसका यूज़ किया जा सकता है, थैलेसेमिया में यूज़ किया जा सकता है, और कुछ जेनेटिक डिजीज़ होती है उसमें स्टेम सेल को यूज किया जाता है, जो कि बच्चे के जन्म के दौरान अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड कलेक्ट करके उसको स्टोर करके फ्यूचर में काम लिया जा सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है? यह ऑप्शनल होता है, काफ़ी महंगा हो सकता है, और हर डिजीज़ में गारंटी नहीं होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है हर डिजीज़ में ये काम आ जाए। ठीक है, थर्ड है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। देर से कॉर्ड को काटना। क्या होता है ये डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग? जन्म के तुरंत बाद कॉर्ड नहीं काटते हैं, 30 सेकेंड से 1 से 3 मिनट तक वेट करते हैं। क्या फ़ायदे हैं इसके डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के, क्यों करते हैं? इसके फ़ायदे हैं कि बच्चे को एक्स्ट्रा आयरन और ब्लड मिलता है। ठीक है, एनीमिया की रिस्क कम हो जाती है, इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है बच्चे में। और कब नहीं किया जाता है? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग? एक तो इमरजेंसी में, ठीक है, दूसरा है बेबी या मदर की कंडीशन क्रिटिकल हो, उस टाइम पे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर है डिलीवरी के समय अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, तो आपको ये पढ़ना कि डिलीवरी के समय अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। स्टेप फर्स्ट है बेबी का जन्म। जैसे ही बेबी का जन्म होता है तो बेबी बाहर आता है, वह अभी भी अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है? कॉर्ड क्लैंपिंग डॉक्टर कॉर्ड को 2 जगह क्लैंप करता है। कई बार 30 से 60 सेकेंड वेट किया जाता है, उसको डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग बोलते हैं। ठीक है, जो ये लिखा है कि डॉक्टर है जो कॉर्ड को 2 जगह से क्लैंप करता है, इसमें क्या होता है, एक मदर की साइड से, एक बच्चे की साइड से। मदर की साइड से होता है जो 5 सेंटीमीटर, और बच्चे की तरफ से होता है वो 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में क्लैंप किया जाता है। ठीक है, स्टेप थर्ड है कॉर्ड कटिंग। क्लैंप के बीच में कॉर्ड को काटा जाता है। ये प्रोसेस पेनलेस होती है, क्योंकि इसमें सबसे खास बात है, क्योंकि इसमें कॉर्ड में नर्व सेल या नर्वस नहीं होती है, इस वजह से बेबी को दर्द भी नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टेप 4 है प्लेजेंटा बाहर आना। प्लेजेंटा का बाहर आना, कुछ मिनट बाद प्लेजेंटा भी यूट्रस से बाहर आ जाता है। इसे डिलीवरी की थर्ड स्टेज कहते हैं। मीन्स प्लेजेंटा का बाहर आना बेबी बर्थ के बाद, उसको थर्ड स्टेज कहते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज में ही प्लेजेंटा बाहर आती है।
फिफ्थ स्टेप है, बेबी के पेट पर स्टम्प कॉर्ड का छोटा हिस्सा बेबी के पेट पे रह जाता है। जो छोटा हिस्सा है, जो कॉर्ड क्लिपिंग हो गई थी, जो 5 सेंटीमीटर का बेबी के क्लैंप बच जाता है, वो 1 से 2 हफ्ते में टूटकर अपने आप सूख कर गिर जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेकंड है, प्रेगनेंसी में अम्बिलिकल कॉर्ड को कैसे चेक किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में अम्बिलिकल कॉर्ड को कैसे चेक किया जाता है। फर्स्ट आता है सोनोग्राफी, मीन्स अल्ट्रासाउंड के द्वारा। सबसे कॉमन टेस्ट है, इसमें देखा जाता है कि कॉर्ड सही जगह है या नहीं, बेबी की गर्दन लिपटी हुई है या नहीं, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेजेंटा की पोजीशन क्या है। ठीक है। सेकंड है, और कैसे चेक कर सकते हैं, कलर डॉपलर टेस्ट के द्वारा। कलर डॉपलर टेस्ट क्या होता है, ये स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें ब्लड फ्लो चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है, ब्लड फ्लो। इसमें पता क्या चलता है, बेबी को ऑक्सीजन सही मिल रही है या नहीं, या कॉर्ड में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कलर डॉपलर टेस्ट के द्वारा भी चेक किया जाता है। ठीक है। थर्ड है फिटल हार्ट मॉनिटरिंग। फिटल हार्ट मॉनिटरिंग के द्वारा बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है। अगर कॉर्ड में प्रॉब्लम हो तो हार्ट बीट बदल सकती है। ठीक है, हार्ट बीट बदल सकती है। बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, प्लेजेंटा से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज़, मीन्स प्लेजेंटा एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ेंगे अपन। ये खास है, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है। फर्स्ट है वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन। नॉर्मली कॉर्ड प्लेजेंटा के बीच में जुड़ी होती है। वेलामेंटस कॉर्ड है जो कि नॉर्मली कॉर्ड प्लेजेंटा के बीचों बीच जुड़ी होती है, सेंटर से जुड़ी होती है, उसको वेलामेंटस कॉर्ड कहते हैं। इसमें कॉर्ड प्लेजेंटा के बाहर मेम्ब्रेन से अटैच होती है, मीन्स मेम्ब्रेन्स में अटैच होती है। ठीक है, बाहर की साइड। ब्लड वेसल्स एक्सपोज रहते हैं, प्रोटेक्टिव जेली नहीं होती इसमें। इसके रिस्क क्या देखने को मिलते हैं अपने को, वेसल्स फट सकती है और बेबी को ऑक्सीजन कम मिल सकता है। ठीक है। बी है मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन, उसको बोलते हैं बेटलडोर प्लेजेंटा। बेटलडोर में प्लेजेंटा में क्या होता है कि कॉर्ड प्लेजेंटा के किनारों पर जुड़ती है। ठीक है, ऊपर वाली थी जो कि साइड में और बीच में जुड़ रही थी, और ये है कि किनारों से जुड़ती है कॉर्ड प्लेजेंटा के। ठीक है। आमतौर पर माइल्ड कंडीशन होती है। इसका रिस्क क्या देखने को मिलता है, बेबी की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। थर्ड है वासा प्रीविया। वासा प्रीविया क्या होता है, बेबी की ब्लड वेसल सर्विक्स के पास आ जाती है। मीन्स बेबी की जो ब्लड वेसल्स हैं एक ही होती है जो कि सर्विक्स के पास आ जाती है। डिलीवरी के टाइम वेसल्स फट सकती है, जिससे कि प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एक सीरियस इमरजेंसी कंडीशन बन सकती है। सेकेंड है अम्बिलिकल कॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एबनॉर्मलिटी। अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था, अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मलिटी पूछी थी, और ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी सेकेंड अपन पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। सिंगल वैसे दो होती है, तो दो की जगह एक अम्बिलिकल आर्टरी आपको देखने को मिलती है। इसका रिस्क क्या हो सकता है, किडनी या हार्ट डिफेक्ट का चांस थोड़ा बढ़ सकता है सिंगल आर्टरी से। सेकेंड है शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड। कॉर्ड बहुत छोटी होती है। इसका रिस्क क्या देखने को मिलता है, डिलीवरी में दिक्कत आती है, प्लेजेंटा जल्दी अलग हो जाता है। थर्ड है लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड। कॉर्ड बहुत लंबी होती है, उसका रिस्क क्या है, नॉट या नेक व्रैप मीन्स नक्कल कॉर्ड जो गर्दन के चारों तरफ लिपट सकती है, उससे बेबी को हाइपोक्सिया या डेथ भी हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। डी है अम्बिलिकल कॉर्ड सिस्ट। कॉर्ड में फ्लूइड फील्ड सैक बन जाता है, कभी हार्मलेस कभी जेनेटिक इश्यू से जुड़ा हो सकता है। ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे अपन प्लेजेंटा प्लस कॉर्ड कंबाइंड प्रॉब्लम, मीन्स दोनों की, प्लेजेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों की क्या प्रॉब्लम्स एक साथ देखने को मिल सकती है। तो ए फर्स्ट है प्लेजेंटा प्रीविया। प्लेजेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेजेंटा सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण रिस्क क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग। ठीक है। एंड नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है उसमें, तो उसमें LSCS, प्लेजेंटा प्रीविया में LSCS ही इमरजेंसी सिचुएशन में हैंडल की जा सकती है। बी है प्लेजेंटा एब्रूप्टियो। प्लेजेंटा एब्रूप्टियो क्या होता है, प्लेजेंटा यूट्रस से पहले ही अलग हो जाता है। उसकी रिस्क क्या देखने को मिलती है, बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो सकती है और इमरजेंसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। सी है प्लेजेंटा एक्रेटा। प्लेजेंटा यूट्रस में ज़्यादा डीपली अटैच हो जाता है। ठीक है, प्लेजेंटा क्या होता है कि डीपली ज़्यादा अटैच हो जाता है, जिसमें रिस्क क्या देखने को मिलती है, डिलीवरी में हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। फोर है फिटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन FGR। प्लेजेंटा या कॉर्ड की प्रॉब्लम से बेबी छोटा रह जाता है। इसमें सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं अपने को, अगर ये प्रॉब्लम हो तो बेबी मूवमेंट कम होगा,
ठीक है, बेबी का मूवमेंट कम होगा, ब्लीडिंग होगी, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। इसमें क्या करना है अपने को, ये चीज़ें सिम्टम देखने को मिले तो डॉक्टर को तुरंत इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, डायग्नोस करवाना चाहिए। डायग्नोस के लिए कैसे पता चलता है, तो वो चीज़ है अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर एंड रेगुलर प्रेगनेंसी चेकअप। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो पिछली क्लास देख के ये सेकंड पार्ट अम्बिलिकल कॉर्ड का देखिएगा। आज अपनी क्लास पूरी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड का टॉपिक पूरा होता है। तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।